स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। रूस यूक्रेन युद्ध में पुतिन जो भी चक्रव्यूह रच रहे हैं, जेलेंस्की की सेना उसे भेद देती है। रूस के हथियारों की तबाही से पुतिन परेशान हो गए हैं। खबर अब सामने ये आ रही है कि पुतिन ने अब अपने टैंकों को अपग्रेड करने का प्लान बनाया है। अपग्रेडेशन के बाद रूस के टैंकों को बर्बाद करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अपग्रेड होने तक क्या जेलेंस्की हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? जेलेंस्की ने भी न्यू ईयर प्लान तैयार कर लिया है। युद्ध भूमि में इस वक्त क्या चल रहा है और आगे इस युद्ध का भविष्य क्या दिखता है, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। जंग में दोनों चल रहे हैं। एक की जमीन जल रही है, दूसरे का आसमान काला पड़ रहा है। यूक्रेन के एयरफोर्स के दावे में दम है तो पुतिन के यूक्रेन वॉर की वो हकीकत माननी पड़ेगी कि जेलेंस्की की सेना ने रूस की सेना के छक्के छुड़ा दिए हैं। जेलेंस्की के पलटवार ने युद्ध के इतिहास में नया चैप्टर लिख दिया है। अपने से करीब 10 गुना बड़ी आर्मी को जेलेंस्की के जंबाजों ने धूल चटा दिया है। यकीन नहीं आता तो रूस को हुए नुकसान की ताजा लिस्ट देख लीजिए। 2 KA-52 हेलीकॉप्टर, 2 कैलिब्र क्रूज मिसाइल, 11 शाहिद 136 अनमैन्ड एरियल व्हीकल, 3 टैक्टिकल UAV। पुतिन के लिए यूक्रेन गले की फांस भी बन गया है और प्रतिष्ठा का प्रश्न भी। रूस के पास युद्ध में संसाधनों को लेकर जो खबरें आ रही हैं वो पुतिन के समर्थकों के लिए चिंता का सबब हैं। युद्ध की शुरुआत से अब तक पुतिन ने यूक्रेन में जितना पाया है उससे ज्यादा खोया है। ये 16 आने सच बात है जिसकी पुष्टि दुनिया भर की एजेंसी भी कर रही हैं कि पुतिन ने यूक्रेन के जंग में अब तक जो भी चाहा है वो पूरी तरह हासिल नहीं हुआ है। न हाइपरसोनिक मिसाइलें, न तोप के गोले, न समंदर में शक्ति प्रदर्शन। पुतिन हर मोर्चे पर 100% टारगेट नहीं भेज सके। पुतिन के शक्तिशाली सेना के भीतर यूक्रेन में लड़ने की इच्छा पर भी सवाल उठने लगे हैं। जाहिर है तब पुतिन की युद्ध नीति पर भी सवाल होंगे। पुतिन लड़ाका रहे हैं, मोर्चे चाहे कूटनीतिक हो या अमेरिका के वर्चस्व को चैलेंज करने वाला हो या होम फ्रंट हो, पुतिन जीतते आए हैं। यूक्रेन के हमले के पहले भी पुतिन को भरोसा था कि घंटों में कीव का किला गिराकर जेलेंस्की से सरेंडर करवा लेंगे, लेकिन बैटलफील्ड से पुतिन के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है। जिन 2 KA-52 हेलीकॉप्टर को यूक्रेन ने बर्बाद करने का दावा किया है वो कोई सामान्य हेलीकॉप्टर नहीं है, रूस का मल्टी रोल हेलीकॉप्टर हैं। रूस के पास ऐसे 100 से ज्यादा हेलीकॉप्टर हैं। यह हेलीकॉप्टर रूस के बाद सिर्फ मिस्र के पास मौजूद हैं। हथियार की हानि मतलब देश के इकोनॉमी को नुकसान, जिसकी भरपाई होने की कोई उम्मीद नहीं दिखती। KA-52 हेलीकॉप्टर ही नहीं, यूक्रेन अब उन कैलिब्र क्रूज मिसाइलों का भी विध्वंस कर रहा है। यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम की मजबूती का नया उदाहरण देखिए। कैलिब्र मिसाइलें रूस के सबसे खतरनाक हथियारों की कैटेगरी में बहुत ऊपर हैं, लेकिन अब ये कैलिब्र मिसाइलें यूक्रेन की सेना के टारगेट पर हैं। रूस की ये मिसाइलें काफी शक्तिशाली हैं। इन्हें 3M54 क्लब के नाम से भी जाना जाता है। कैलिब्र क्रूज मिसाइल 1994 से रूसी सेना में अपनी सेवाएं दे रही हैं।
इस मिसाइल ने सीरियाई गृह युद्ध के दौरान भी अपनी ताकत का लोहा मनवाया था। 1500 से 2000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। रूस की सबसे शक्तिशाली पनडुब्बी सेवेरोडविंस्क हो सकती है। सेवेरोडविंस्क 1600 मील की रेंज के साथ 40 कैलिबर लैंड अटैक क्रूज मिसाइलों को ले जा सकती हैं। लेकिन अब आलम यह है कि कैलिबर को भी बर्बाद करने की कला ज़ेलेंस्की की आर्मी ने सीख लिया है। कहा जा रहा है कि पुतिन की युद्ध में हालत बहुत मजबूत नहीं है। जाहिर है इसका कारण है नुकसान। ज़ेलेंस्की को अमेरिका और यूरोप से मिलने वाले हथियार के दम पर पुतिन को बहुत घाव दिए हैं। युद्ध में पुतिन के नुकसान की अब तक की रिपोर्ट मॉस्को के लिए बहुत बड़ी मुसीबत की तरह है। रूस के टैंकों की तबाही का जख्म ज़ेलेंस्की ने पुतिन को इतना गहरा दिया है कि उसका भूलना मुश्किल है। यूक्रेन की सेना ने अमेरिका से मांगे जेवलिन से रूस के टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। अब रूस अपने T-72B3 टैंक को अपडेट कर रहा है। उसकी सुरक्षा के लिए नए स्टैंडर्ड वाली तकनीक फिट की जा रही है। रूस का यह टैंक शीत युद्ध के काल से ही रूस के भरोसे पर खरा उतरा है। इस टैंक को यूक्रेन में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसे ज़ेलेंस्की के अटैक से बचाने के लिए फुल प्रूफ प्लान पर रूस काम कर रहा है। T-72 टैंक के 2000 से ज्यादा यूनिट आज भी रूसी सेना में तैनात हैं। वर्तमान में इस टैंक का अपग्रेडेड वर्जन T-72B3 अभी कई देशों में तैनात है। भारत समेत 30 देशों के पास T-72 के अलग अलग वेरिएंट मौजूद हैं। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकता है T-72 टैंक। इसमें आधुनिक V92S2F इंजन लगाया गया है। ये डीजल इंजन 1100 हॉर्स पावर की ताकत पैदा कर सकता है। ये टैंक एक बार में 500 किलोमीटर की रेंज तक सफर कर सकता है। रूस को कुछ बड़ा करना ही होगा, चाहे वो हथियार के इस्तेमाल की नई रणनीति हो या सेना को मोर्चे पर लड़ने की और भी एडवांस ट्रेनिंग, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने भी एक प्लान तैयार किया है। क्या यूक्रेन के जर्रे जर्रे पर होगा ज़ेलेंस्की का दोबारा कब्जा? क्राइमिया में भी लहराएगा यूक्रेन का झंडा? सर्दी में ही ज़ेलेंस्की की सेना मनाएगी जश्न। पुतिन की सेना हर मोर्चे पर खाएगी मात। पुतिन को छोड़ना होगा यूक्रेन विजय का ख्वाब। ज़ेलेंस्की का न्यू ईयर प्लान रेडी है। युद्ध में गिरते गोलों के बीच ये भविष्यवाणी बहुत बचकानी लग सकती है कि पुतिन की सेना को यूक्रेन छोड़कर भागना होगा। रूस की सेना ज़ेलेंस्की के सामने सरेंडर कर देगी और पुतिन को यूक्रेन का जीता हर हिस्सा ज़ेलेंस्की को सौंपना होगा। यूक्रेन के एक टॉप के पूर्व कमांडर का दावा है कि ज़ेलेंस्की 1 जनवरी 2023 तक युद्ध में जीत जाएंगे। बेन हॉज अमेरिका की ओर से यूरोप में सेना की कमान संभाल चुके हैं। अमेरिका के ये कमांडर ज़ेलेंस्की की जीत की भविष्यवाणी किस आधार पर कर रहे हैं, इसकी डिटेल आपको दिखाएं उसके पहले बेन हॉज ने क्या कहा है, सुन लीजिए। विक्ट्री परेड के लिए कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी कई महीने हैं जब भीषण युद्ध होगा। रूस इस बीच यूक्रेन की जनता पर लगातार हमला करता रहेगा, लेकिन मेरे दिमाग में संदेह नहीं है कि यूक्रेन आखिरकार जीत वाली तेजी हासिल कर लेगा। अमेरिका युद्ध में ज़ेलेंस्की के कदम से कदम मिलाकर लड़ रहा है। खबर यह भी आ रही है कि अमेरिका की डिफेंस अधिकारियों की टीम अभी यूक्रेन में लैंड करने वाली है। ये टीम यूक्रेन पर रूस के मिसाइल हमलों को रोकने के लिए यूक्रेन के रक्षा तंत्र को दुरुस्त करेगी। अमेरिका ने युद्ध के पहले ही ऐलान किया था कि वो यूक्रेन को हर संभव मदद करेगा, लेकिन उसकी सेना यूक्रेन की जमीन पर पुतिन के खिलाफ नहीं उतरेगी। और अब तस्वीर यह है कि अप्रत्यक्ष तौर पर ही सही अमेरिकी सेना यूक्रेन में रहेगी। ज़ेलेंस्की को इससे बड़ी मदद क्या होगी? कमांडर बेन हॉजेज ज़ेलेंस्की की जीत का दावा किस आधार पर कर रहे हैं, पहले उसे समझने की कोशिश करते हैं। दावे का पहला आधार है लॉजिस्टिक सपोर्ट।
अमेरिका के पूर्व कमांडर के मुताबिक रूस का लॉजिस्टिक सपोर्ट चरमराकर गिरने के कगार पर खड़ा है। दावे का दूसरा आधार है इच्छा। रूस की सेना के पास लड़ने के लिए यूक्रेन की सेना की तरह इच्छा शक्ति नहीं दिखती। तीसरा आधार है रूस की सेना का वर्तमान में यूक्रेन में परफॉर्मेंस। चौथा आधार है क्राइमिया। अमेरिका के पूर्व कमांडर मानते हैं कि रूस की सेना 2 महीने के भीतर क्राइमिया भी छोड़ देगी, क्योंकि यूक्रेन का अटैक लगातार बढ़ रहा है। क्राइमिया को यूक्रेन से जोड़ने वाला बहुत अहम कच्छ ब्रिज को यूक्रेन पहले ही उड़ा चुका है, जबकि पुतिन के लिए यूक्रेन जंग में क्राइमिया बहुत बड़ा किरदार है। क्राइमिया में रूस के 2 बड़े एयरबेस हैं। क्राइमिया रूस के ब्लैक सी फ्लीट का होम पोर्ट है। दूसरा रूस के कई छोटे ट्रूप्स का बेस भी है। क्राइमिया को पुतिन ने 2014 में ही जीतकर वहां कठपुतली सरकार बना दिया था और अब रूस की सेना का ज्यादातर मूवमेंट क्राइमिया के रास्ते ही होता है। अमेरिकी कमांडर का यह दावा कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक ज़ेलेंस्की क्राइमिया को भी कब्जे में ले लेंगे। युद्ध की दशा आज भले जैसी हो, लेकिन ये किस करवट बैठेगा कहना मुश्किल है। यूक्रेन